मित्रों, यह है आज की दास्तान जो मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूँ। वो विगत वर्षों की है और उस काल की है जब लोग छुआछूत करते थे और पंडितों का दबदबा बहुत था, तो दलितों के साथ गलत होता था और पंडित ही भगवान माने जाते थे। लेकिन होने के चक्र को कोई नहीं टाल सकता। उसमें कुछ ठाकुर लोग थे, कुछ दलित लोग थे, कुछ पंडित लोग थे। अब होता यह है कि पंडित थोड़ी इक्सबाजी किया करते थे और एक दलित नार के घर में जाया करते थे। धन पैसा बहुत था उनके पास। अब उसके पास जब जाया करते थे तो मित्रों, शर्म की बात है, किसी का पर्दा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन उसी संविधान में लिखा है कि किसी का पर्दा ना खुले। और जब कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, और जब आ जाती है तो फिर पर्दा खुलने की तो बात ठीक है। कोर्ट अदालत और तुम्हारे कचहरी, जिला कलेक्टर से लेके जबलपुर का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली तक बात पहुंच जाती है। जब काला कर्म करोगे तो पर्दा तो खुलेगा खुलेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। तो उसी ओर हम ले जाते हैं कि कैसे पंडित के कारनामे थे और कुछ उसमें ठाकुर भी शामिल थे। तो क्या हुआ कि हम पिछले जन्मों के ठाकुर ठुर्रस में पल पल दलितों को ठोका करते थे, दलितों को ठोका करते थे और उनकी बहू बेटियों को हर पल वो छेड़ा करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, फिर ठोका दलितों ने जूतों से, ठाकुर से फिर खुद बने गए दलित। उस गली से अब ना गए जाहर और अब ना बेसी दाल गलित। उस गली से आना जाना बंद कर दिया। अब आगे सुनिएगा, दास्तान की ओर ले जा रहे हैं। एक था पंडित जाना माना जो पूजनी था वेद पुराणों से, और दक्षिणा से हुआ धनवान बहुत जो ठगलाता जजमानों से। एक दलित नार से नैन लड़े उस घर में जाया करता था और धर दिया जनेऊ खोटी पर, फिर एक से लड़ाया करता था। है एक सिक्का ऐसा भूत चढ़ा अब लड़ने लगा जजमानों से, और किया सर्वसु अर्पण उस उल्टा पर, फिर ध्यान हटा भगवानों से, फिर ध्यान हटा भगवानों से। और देखिए प्रकृति की मार देखिए। फिर हुई गर्भ से दलित नार, क्या होगा अब पछताने से, और दलित के घर में किलकारी गूंजी फिर पंडित की संतानों से, फिर पंडित की संतानों से। जो काले कर्म से लिखी थी पंडित ने छुपी कहानी थी, अभी तक किसी को पता नहीं था। जो काले कर्म से लिखी थी पंडित ने छुपी कहानी थी। अध्याय उसी का पढ़ता हूँ, अध्याय उसी का पढ़ता हूँ, बालक पर चढ़ी जवानी थी। और मित्रों, जब बालक जवा हो जाता है और उस पर जवानी चढ़ जाती है, खेतों पे घूमने जाता है, तो एक दिन पंडित और उस दलित नार के लड़के का आपस में वाद विवाद होता है और बात यहाँ तक हो जाती है कि युद्ध होने लगता है। अब युद्ध होने लगता है तो आगे का दृष्टांत आप सुनिएगा खेतों में क्या होता है। जैसे ये हमारे खेत हैं, ऐसी खेतों में जब लड़ाई हुई, एक दलित नार का पुत्र एक पंडित का लड़ पड़े खेत खलियानों में, लड़ पड़े खेत खलियानों में। पंडित ने कृपाण कटारी ली और ली तलवार में आनों से।
दलित का बेटा सीखा था, जो छुप छुप युद्ध मैदानों में, थी कसक उसे भी लड़ने की, पर डरता था दलित सियानों में। अब वो बेचारा दलित का बेटा था इसलिए डर रहा था, लेकिन उसे भी लड़ने की कसक थी। और सुनिएगा, थी कसक उसे भी लड़ने की, पर डरता था दलित सियानों से। मिल गया आज उसको मौका, वो लड़ बैठा पहलवानों से, वो लड़ बैठा पहलवानों से। सब तेगा तलवार से लड़ते थे, वो लड़ता था तीर कमानों से। ललकार हुंकार रहे दोनों, सुन सुन के ले लोग मकानों से। और ये स्वाभाविक बात है भाई, जब किसी को बुलाओ तब कोई नहीं आता, और यदि कोई लड़ाई या विवाद सुनाई दे तो बिन बुलाए लोग चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जब वहां आ जाते हैं जहां दोनों लड़ रहे थे, तो निकले लोग मकानों से, उर्ज्वाला सी भव की दलित नार, जब सुना है अपने कानों से। जब औरत को पता चल गया कि हमारे लड़के को मार रहे हैं, तो पंडित जी से बोलती है, क्या बोली वो दलित नार, सुनिएगा। रुक जाओ पंडित मत बारी करो, ये क्यों डरते नहीं भगवानों से। इस युद्ध में खून बहा खुद का, और हाथ धो संतानों से, और हाथ धो संतानों से। जब इतनी बात औरत ने कही तो सब लोग हक्का बक्का रह गए। तो क्या हुआ, सुन दलित के नार के वचनों को, रुक गया युद्ध एक पल भर में, रुक गया युद्ध एक पल भर में। जब दलित नार से शब्द सुने, रुक गया युद्ध एक पल भर में। यह कांड गजब का हुआ आज, चर्चा फैली थी घर घर में। क्योंकि ये चर्चा जब उसने कहा कि संतानों को मार रहे हो, तो आदमी हक्का बक्का हो गया कि एक तो पंडित का, लेकिन ये कैसे हुआ, और क्यों उसने कहा दलित नार ने कि हाथ धो बैठोगे संतानों से। तो यहाँ ये बात हुई तो घर घर चर्चा चलने लगी। अब क्या हुआ, फिर लगी कचहरी राजा की, जहां सकल सभा विद्वानों से, बड़े बड़े लोग बुलाए गए। फिर लगी कचहरी राजा की, जहां सकल सभा विद्वानों से। यह साक्षी नार खुद देगी, यह सुर गूंजे आसमानों से। यह साक्षी नार खुद देगी, यह सुर गूंजे आसमानों से। फिर पटक नार ने दे मारा, नार से जब पूछा गया कि भाई तुमको सबूत देना पड़ेगा, तो नारी देखिए क्या सबूत देती है। एक गुल्लक लाई, हम उसको मटका कहते हैं। फिर पटक नार ने दे मारा, एक गुल्लक वहां धड़ाम हुआ, एक गुल्लक वहां धड़ाम हुआ। जो सुनो जनेऊ से खचाखच भरा हुआ, साक्षी का यही परिमाण हुआ। मित्रों, जब औरत से पूछा गया कि तुमने अपने बेटे को और पंडित के बेटे को दोनों को क्यों कहा कि पंडित की संतान है, तो उसको साक्षी के लिए राजा की कचहरी में, जिसको हम मटका कहते हैं, उस गुल्लक में वो जितने पंडित जी जाते थे वो सारे के सारे जनेऊ रखती जाती थी, जितनी बार प्रेम किया, और एक मटके में रखती थी। गुल्लक लाकर उसने धड़ाम से पटक दिया और कह दिया ये है इसकी साक्षी। फिर क्या हुआ मित्रों, जो जनेऊ से भरा खचा खच था, साक्षी का यही प्रमाण हुआ। फिर वंचित आज हुआ पंडित, फिर वंचित आज हुआ पंडित, वेद और पुराणों से। पछताने से जाहिर क्या होगा,
पछताने से जाहिर क्या होगा, अब पाला पड़ा 7 संधानों से। तो 7 और संधान जो है बुजुर्गों से पूछना। जो चमड़े बनाने वाला मोची होता है वो पीटने वाले औजार को 7 कहता है, जिस पर रख के पिटते हैं उसे संधान कहते हैं। तो पंडित जी को 7 और संधान थमा दिया, ऊपर से 4 जूते मारे और कहे अब जाओ दलित के घर रहो। ये थी कहानी भैया दलित के लड़के की। और